क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.2 और आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। याद रखें कि इस क्वेश्चन में एल एन का जिक्र बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और इसी के ऊपर इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है। सबसे पहले हमें डेरिवेटिव लाजमी तौर पे इसके लिए आनी चाहिए। तो अब दो बातें होती हैं कि या तो हमें ऊपर वाले को सपोज करना है या नीचे वाले को करना है, लेकिन डेरिवेटिव के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एल एन एक्स को यू के मुताबिक या वाई के मुताबिक लेट करेंगे तो इस सूरत में हमारे पास जो इंटीग्रेशन के अंदर डी एक्स अपॉन एक्स है वो लाने में हम कामयाब हो जाएंगे, और एक्स की सूरत में हम एल एन एक्स नहीं ला सकते। लिहाजा हर क्वेश्चन के पीछे प्रैक्टिस का दखल बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हमने लेट किया है वाई को एल एन एक्स के, और कभी हमें नीचे वाले को सपोज करना पड़ेगा, कभी ऊपर वाले को। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर एक्स एल एन एक्स के साथ लिखा हो या विदाउट है तो इस सूरत में हम एल एन एक्स को सपोज करेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, और जैसे ही डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं आपके सामने ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके पहला क्वेश्चन। तो अब जैसे हमने इसका डेरिवेटिव लिया है तो एल एन एक्स जो है वो 1 अपॉन एक्स के इक्वल आ जाएगा। फिर हमें करना ये होता है कि डी वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ देते हैं, जबकि राइट हैंड साइड पे हमें करना ये होता है कि डी एक्स को यहाँ पे मूव करना होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि डी एक्स अपॉन एक्स जो है वो इससे मैच हो जाएगा और एल एन एक्स जो है वो हमारे पास वाई के इक्वल आ जाएगा। तो अब नाउ करने के बाद जो हमारी करंट पोजीशन आएगी वो इस तरीके से आएगी कि हमने एल एन एक्स की जगह जो है वो वाई लिखना है और डी एक्स अपॉन एक्स की जगह हमें डी वाई लिखना है। और इसके बाद हम जैसे ही इंटीग्रेशन लेंगे तो y की पावर जैसे कि 1 इसमें ऐड होके 2 हो जाएगी और नीचे भी 2 लगा दिया जाएगा, प्लस c तो आना ही आना है जो कि कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर y की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे जो कि हमने एल एन एक्स के मुताबिक सपोज किया था, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और नीचे इसका 2 प्लस c इसका कांस्टेंट। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ चुका है। अब इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी आप देख सकते हैं कि आपको इस बार जो है एल एन एक्स अपॉन में नज़र आ रहा है, और जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि एक्स भी है और एल एन एक्स भी है। या तो आपको प्रैक्टिस बताएगी या फिर आपको आसानी के लिए ये है कि एल एन एक्स को आपने लेट करना है वाई के इक्वल, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, और जैसे ही हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स और यहाँ से डी एक्स को हमें यहाँ शिफ्ट करना होगा। और इसके बाद इंटीग्रेशन के बाद नाउ के बाद जो कंडीशन आएगी तो हमने एल एन एक्स को जो है वो वाई बोला हुआ है तो यहाँ पे वाई बोल देंगे, और डी वाई चूँकि ऑलरेडी डी 1 अपॉन एक्स और डी एक्स जो है डी वाई के इक्वल आ चुका होता है। और यही हमारी इस क्वेश्चन में टेक्निक होती है, बल्कि जितने भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन में सब में यही तरीकाकार होता है। अब चूँकि 1 अपॉन वाई है तो इस सूरत में वाई को ऊपर लाते हैं तो -1 आ जाता है जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस सूरत में इसका मेथड दिया हुआ है, फॉर्मूला कह सकते हैं कि एल एन वाई प्लस सी की सूरत में हम इसे लिख देते हैं। अब जो वाई है उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे एल एन यहाँ से पहले भी आ चुका है। मज़ीद ये है कि हमने जो वाई को लेट किया है वो भी एल एन एक्स में लिखा हुआ है तो कोई इसका इशू नहीं है। और याद रखेंगे अगर हम इसका दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये वाली कंडीशन दोबारा से आ जाएगी। तो इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हमसे मिस हो गया जो हम सबसे आखिर में करवाएंगे आपको। तो ये पार्ट नंबर 4 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल एन हर क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब यहाँ पे 10 है और 10 के आगे उसका जो एंगल है वो एल एन एक्स दिया हुआ है। और याद रखें कि एल एन एक्स को जैसे ही हम सपोज करेंगे तो इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन चूँकि यहाँ पे 10 दिया है तो पहले हमें इसके एंगल के लिहाज से एडजस्टेबल करना है इसको किसी डिफरेंट वेरिएबल के मुताबिक। तो y को लेट किया एल एन एक्स के बराबर, डेरिवेटिव लेने के बाद 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ गया, और इस तरीके से 10 के आगे जो एंगल है अब वो y लिखा जाएगा और 1 अपॉन एक्स और डी एक्स जो है वो डी वाई के इक्वल कहा जाएगा। और इस तरीके से जो हमने इंटीग्रेशन लेना है तो 10y का जो इंटीग्रेशन है वो एल एन सेक वाई प्लस सी की सूरत में लिखा जाएगा। फिर y की जगह उसकी जो वैल्यू है यानी कि जो हमने पोजीशन की हुई है वो रख दिया जाएगा, और इसके बाद इसका कांस्टेंट c लगाना नहीं भूलना आपने। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक ये टास्क बताना था कि बाद में ये MCQs के अंदर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और 1 नंबर का आता है। तो इस सूरत में यकीनी तौर पे सपोज करने के बाद एक बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है।
तो इसके लिए मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका आंसर निकालते हैं। देखिए जो आपके ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्सपोनेंशियल 2x लिखा है, आप इसका डेरिवेटिव ले लें तो कांस्टेंट तो ज़ीरो हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल जो है आपके पास सेम टू सेम आ जाएगा। अलबत्ता 2x का जो आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आएगा। अब एक्सपोनेंशियल तो यहाँ पे मौजूद है, एक्सपोनेंशियल तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे जो आपके पास 2x आएगा वो बेसिकली हमने इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर जब इस प्रोसेस को अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो याद रखें कि डायरेक्ट की सूरत में हमें इसको इस तरह से करना है कि हमारे पास ये जो है वो 1/2 करके लगा दिया जाएगा। चूँकि वो इस तरीके से है कि देखो एक्सपोनेंशियल अगर EX होता तो वो सेम टू सेम आता, लेकिन चूँकि यहाँ पे 2x है तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 2 तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद रखें कि वो 2 हमारे इस तरीके के प्रोसेस में इससे पहले भी बताता आया हूँ मैं कि या मल्टीपल नहीं बल्कि डिवाइड की फॉर्म में 2 आएगा और जैसे ही 2 आएगा तो वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ये जैसे ही ऊपर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल होना है, तो फाइनली इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की जो पावर है 2x है और उसके ऊपर जो पावर है वो काफ़ी मतलब इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 1/2 है। तो यहाँ पे मैं करके लिख देता हूँ कि 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 2x और यहाँ पे 1/2 प्लस c। ठीक है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखें कि ये इसका आंसर कहलाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये डायरेक्ट है, आप सपोज करके भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस बात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो इसमें सिलसिला थोड़ा सा टेक्निकली होता जाएगा, लेकिन याद रखें कि अगर एक्सपोनेंशियल दिया जाता है तो इसकी जो भी पावर होती है उसको आप सपोज करेंगे तो आपका डेरिवेटिव जो है ऑलरेडी यहाँ पे dx के साथ मौजूद होगा। तो इसी तरह से y इज इक्वल टू 5 10x और डेरिवेटिव लेने पे आपको पता है कि 5 का तो 5 ही आ जाएगा कांस्टेंट और 10 का जो है वो सेक स्क्वायर x होता है। और दूसरे तरीके से चूँकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, सेक स्क्वायर नहीं लिखा, लेकिन हमें पता है कि सेक स्क्वायर जो है वो 1/cos स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है क्योंकि वो इसका इन्वर्स होता है। इस तरीके से ये 5 और कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो इस दोनों से मैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ दोबारा अपनी इस पोजीशन की कंडीशन के लिहाज से लिख लें तो हमने एक्सपोनेंशियल विद इसकी जो भी पावर है और 5 dx/cos स्क्वायर एक्स को हमने अलग किया और अब इसकी जगह जो है वो पूरा का पूरा dy आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल की पावर y आ जाएगी। फिर इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक्सपोनेंशियल विद पावर यानी y आ जाता है, y की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद नंबर 7 पार्ट है और 7 पार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे एक्सपोनेंशियल्स दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेहनत तलब है और थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा मांगेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट हम इसको लेके ऊपर की शक्ल लाने में थोड़ी सी हमें दिक्कत होगी। इसके लिए हमें नीचे वाले एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव पावर को प्लस करते हुए यहाँ पे जैसे एलसीएम लेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 1 एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। फिर जब ऊपर जाके ये उल्टा होता है यानी कि ये एक्सपोनेंशियल मजीद ऊपर जाता है तो अगर बेसिस सेम पावर ऐड करें तो वो 3x भी हो सकता है, लेकिन हमने इसको इस तरह से नहीं किया और एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 1 नीचे लिखा हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह आगे हम आपको समझाते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अब चूँकि ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने स्टैटिक भी लगाया जो कि इम्पोर्टेंट है, वो इस लिहाज से कि ये क्वेश्चन ख़ास मेथड से होगा वरना हो नहीं पाएगा कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर है या उसका डेरिवेटिव है वो थोड़ा सा हमारे पास टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पावर को ऐड कर ले तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और हमारे लिए ये प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से फिर हमें ये मेथड फॉलो करना होगा कि किसी तरीके से हमें एक्सपोनेंशियल्स को यानी कि यहाँ पे नीचे वाला जो दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल 2 की पावर 2x प्लस 1 वही शक्ल हमें ऊपर लेके आनी है। तो हमें पता है मैथ का रूल है कि जितने हम प्लस करेंगे उतनी हमें माइनस करना है। तो +1 भी किया और -1 भी किया तो एक्सपोनेंशियल विद 2x पावर प्लस 1 को इसके अपॉन में इसको सेपरेट ले गए और यहाँ से एक्सपोनेंशियल और dx को भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इस -1 और एक्सपोनेंशियल के साथ यहाँ पे अपॉन वाला यहाँ पे भी, यानी एक तरह से रिवर्स एलसीएम ये कहलाता है। तो यहाँ तो कटिंग होने के बाद सिर्फ एक्सपोनेंशियल आ जाता है और आपको पता है इस सूरत में आपका आंसर यही आ जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों सूरतों में एक्सपोनेंशियल वही रहता है। लेकिन यहाँ पे अब सिलसिला ये हो गया कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल में जो ई की पावर यानी ई से रिप्रेजेंट होता है यानी ई टाइप का जो होता है उसकी पावर 2x है। तो इस सूरत में हमें मतलब कि एक्सपोनेंशियल्स को सिर्फ सपोज करना होगा और पावर्स को हम इसको रहने देंगे, चूँकि पावर हम फार्मूले की कंडीशंस में इसको लाने के लिए रहने देंगे। और चूँकि
ये 2 पावर ब्रैकेट के ऊपर चले जाएगी और अंदर का एक्सपोनेंशियल विथ एक्स जो है वो वाई के बराबर लेट करेंगे और जैसे ही इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो सेम टू सेम ऊपर वाले से मैच हो जाएगा, जो कि होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे भी हमें अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है डी वाई के इक्वल आ चुका है और जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वाई आ जाएगा और यहाँ पे अब ये फार्मूला बन गया। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो बाकी के तमाम क्वेश्चन से हट के, तो स्टैटिक का यहाँ पे मकसद ये है कि आपको इसको कई बार करना है ताकि आपको इसके स्टेप जहन में बैठ सके। तो अब जो है वो हमें पता है कि ये tan इनवर्स का फार्मूला है, तो हमने बिल्कुल इसमें देर नहीं करनी और tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर देना है, फिर y की जगह उसकी वैल्यू रख देनी है और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अब ये नंबर 8 है, क्वेश्चन 7 के बाद 8 है, लेकिन उससे ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर दी है हम जैसे लेट करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आगे जो दिया हुआ है तमाम का तमाम सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन सिर्फ माइनस है जो कि हम और माइनस है और 2x की वजह से 2 भी इसका आपका डेरिवेटिव आया, तो 2 को और माइनस को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, बाकी सेम टू सेम है। और एक हमारा बिल्कुल स्मार्ट सा क्वेश्चन हो गया कि एक्सपोनेंशियल की पावर y और माइनस डी वाई अपॉन 2, और इसे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक कांस्टेंट बाहर चले गया और उसके बाद एक्सपोनेंशियल सेम टू सेम आ गया, फिर उसकी वैल्यू रखी, इस तरीके से आंसर आया। तो देखें चंद क्वेश्चन छोटे होते हैं और चंद क्वेश्चन बड़े होते हैं और चंद क्वेश्चन छोटे होके भी बड़े टेक्निकल होते हैं। जैसे कि आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन के बारे में मैंने स्टैटिक इसलिए नहीं लगाया कि ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक इसलिए लगाया है कि ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी बातें दी गई हैं कि जिसमें कि तमाम स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होगी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है। तो लेकिन आप याद रखें कि डेरिवेटिव में भी जब इस तरह का प्रोसेस होता था तो एलन का प्रोसेस यूज़ करते थे। तो याद रखें कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बिल्कुल ऐसे है कि डेरिवेटिव में गाड़ी अगर आगे जा रही है तो इंटीग्रेशन में पीछे की जानिब जा रही है। तो जो काम डेरिवेटिव में होता है वही उसका रिवर्स होता है, लेकिन इसकी रिवर्सिंग में हमें सारे सिस्टम को समझना पड़ेगा जिस तरह डेरिवेटिव में समझा था। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली ये है कि 3 की पावर अगर x हो तो इसका इंटीग्रेशन लेना डायरेक्ट नामुमकिन होता है। इसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है कि 3 की पावर अगर x हो तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये कि ln को हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के ऊपर, यानी कि इस 3 को यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल की पावर ln 3 है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई इस सूरत में हमारे पास ये वैल्यूज़ होती है, जिसे मैं कैलकुलेटर से भी आपको चेक करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप एक्सपोनेंशियल्स को लें और इस सूरत में आप इसकी पावर लगाएं और पावर आपने लगानी है ln 3, तो आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो दोबारा देखें वो 3 आ रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि 3 को अगर हम इस कंडीशन में लिखें तो दोनों बराबर होते हैं, और इस कंडीशन में लिखना हमारे लिए इस क्वेश्चन में बेहद ज़रूरी है, वरना हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो जिस तरह ये बात मैंने आपको कैलकुलेटर में समझा दी, अब इसके बाद यह है कि हमने 3 की जगह एक्सपोनेंशियल विद पावर ln 3 लिया और इस x को हमने ऊपर रख दिया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो यकीनी तौर पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हम अगर एक्सपोनेंशियल की पावर को मतलब सपोज करें, मेरा प्रोग्राम था मैं सपोज करके आपको बताऊंगा लेकिन मैं नहीं कर पाया, और कर देता तो आपको और क्लियर होता। लेकिन आपको पता है कि हर एक्सपोनेंशियल की पावर को हम लेट करते हैं किसी वेरिएबल्स के मुताबिक। अगर हम लेट करेंगे तो हमारे पास dx अपॉन dx कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ln 3 आएगा। अब इस चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे इस तरीके से किया कि हमारे पास जो है ln 3 यहाँ पे बिल्कुल मौजूद नहीं है, जिसकी बुनियाद पे हमें जो है वो ln 3 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। डिवाइड वाला तो आखिर तक बाहर ही रहेगा, लेकिन ये हमें चूँकि चाहिए, तो लिहाजा ln 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ ln 3 होता है, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन मैथ का ये गुण हम जानते हैं कि जो चीज़ ना हो उसे मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो। तो लिहाजा इस सूरत में जो है आपने जो है इसका ln जो 3 है वो तो एडजस्टेबल हो जाएगा डेरिवेटिव के मुताबिक, और चूँकि हम इसे बगैर सपोज किए कर रहे हैं तो इंशाल्लाह किसी टाइम नेक्स्ट क्लास में अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो अलग तरीके से भी इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो, मतलब एक ही क्वेश्चन की वीडियो बना के इंशाल्लाह पेश कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया जा चुका है और विदाउट सपोज हमने किया है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जो है वो NID के इंट्री टेस्ट और KU के टेस्ट और सर सैयद और ये जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उनके टेस्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को दिया जाता है ताकि बच्चों को चेक किया जाए। तो इस लिहाज से इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और नंबर 10 है, 10 तो बिल्कुल सिंपल है और इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था कि हमने एक्सपोनेंशियल की पावर को लेट किया और लेट करने के बाद आगे वाला dx पूरा सेम टू सेम मैच हो गया। सिर्फ नेगेटिव का उसमें इशू आया था, इसमें नहीं है, तो लिहाजा इसमें नहीं है तो और अच्छी बात है।
तो एक्सपोनेंशियल्स की पावर जो है y होने के बाद ये पूरा जो है dy के इक्वल हो जाएगा। फिर इसका सेम टू सेम इंटीग्रेशन आ जाता है, प्लस c लगाते हैं, y की जगह उसकी वैल्यू रखी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एंड क्वेश्चन नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन एक पार्ट जो इसमें रह गया था वो आपको नंबर 3 जो पार्ट रह गया था वहाँ पे हमने नीचे वाले को सपोज किया और उसके बाद हमने डेरिवेटिव y लेने के बाद डेरिवेटिव लिया। तो ln का मकसद है कि cos x अपॉन में चला जाएगा, फिर cos x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस sin x आएगा, इस तरीके से माइनस tan x आएगा, लेकिन इस माइनस को हम dy के पास शिफ्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे tan x dx लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास माइनस डी वाई अपॉन ln cos x y के इक्वल आ जाएगा। अब चूँकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ln की फॉर्म में लिखना पड़ेगा y प्लस सी, और फिर उसके बाद हम y की वैल्यू रखेंगे और जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।